सृष्टि क्रम चक्र में विष्णु कर्ण मलोद्भूत साट्टहास मुहुर्मुहु। भगवान विष्णु के कान के कनौहर से दो मलभूतों का जन्म हुआ था। अरे करवा ले, हम ये भी करेंगे। उसी समय भगवान की नाभि से सृष्टाकार ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने तप आरंभ किया भगवान नारायण के आदेश से। अब थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि भगवान अवतार धारण क्यों करते हैं। भगवान अवतार धारण इस कारण करते हैं, नाथ धरहु नर तनु पेहि देहि, मोहि समझायहु ब्रज केतु। हे शिव जी, भगवान श्री राम, भगवान नारायण बार बार अवतार धारण किस कारण करते हैं, मुझे समझाइए। भगवान शिव जी ने पार्वती को समझाते हुए बोला कि जब जब होई धर्म की हानि, तब तब बाढ़े अधम अभिमानी। जब जब धर्म पर आँच आएगी, अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तब तब भगवान अवतार धारण करके दुष्टों का संहार करेंगे और पृथ्वी का, त्रिलोक का कष्ट हरेंगे। करही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे बेप्रधेनु चुर करनी। जब अत्याचारी लोग गाय पर, ब्राह्मण पर और पृथ्वी पर अत्याचार करेंगे, तब तब धरहु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान अवतार लेकर सज्जनों की, अपने भक्तों की पीड़ा दूर करेंगे। एक कारण ये है। दूसरा कारण है, द्वारपाल हरि के प्रिय तो, जय और विजय जाने सबको। भगवान नारायण के दो पार्षद थे, जय और विजय। श्रापवश इन्होंने राक्षस कुल में जन्म लिया। इनके उद्धार करने के लिए भगवान बार बार धरती पर अवतार धारण करते हैं। तीसरा कारण है, नारद श्राप दीने के बारा, कल्पई कहते हैं लगी अवतारा। एक बार नारद जी श्री हरि से हरि का रूप मांगने गए थे। उसी समय भगवान ने हरि का मतलब बांदर भी होता है, भगवान ने तथास्तु कहा। लेकिन शिवजी के पार्षदों ने नारद जी का जब उपहास किया और जल में उन्होंने अपनी परछाई देखी, भगवान विष्णु को नारद जी श्राप दे डाले। इस कारण अवतार धारण करते हैं प्रभु बार बार। चौथा कारण है कि मनुष्य शत्रुपा, दान शिरोमणि कृपा निधि
नाथ कहन स्वभाव, चाहूं तुम्हारी समान सुत, प्रभु सुने कराहूं बराव। मनु शतरूपा, भगवान की तपस्या करके जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो मनु शतरूपा जी ने एक वरदान मांगा कि हे प्रभु, जब जब मेरा जन्म हो तब तब आप विविध अवतार में या तुम्हारे समान मैं पुत्र चाहती हूँ। उस समय भगवान ने तथास्तु कहा। इस कारण भगवान बार बार पृथ्वी पर धारण करते हैं। सबसे पहला कारण है कि सत्य संकल्प प्रभु ने प्रतिज्ञा करके रखी है कि धर्म पर जब आँच आएगी, भक्तों को जब कोई दुष्ट दुराचारी कष्ट देगा तब तब उन्होंने प्रतिज्ञा की। अब आते हैं सृष्टि क्रम में। सृष्टि भगवान इस प्रकार की रचना करते हैं जैसे मकड़ी का कार्य और भगवान नारायण का कार्य एक सा है। मकड़ी अपने मुख से जाल बुनती है, लार निकालती है, थूक निकालती है अपने मुंह से, और उससे से ही जाल बुनती है। उसी जाल में वह बैठती है, उसी जाल में भोजन करती है, उसी जाल में भ्रमण करती है, उसी जाल में झूला झूलती है। और जब मकड़ी को अनंत किसी और स्थान पर जाना होता है तो सारा जाल अपने मुख में समेटती है और किसी अनंत स्थान पर चली जाती है, फिर वहां जाके फिर इसी प्रकार का करती है। इसी प्रकार भगवान भी ना तो ईंट, ना यदि हम लोग कुछ बनाते हैं, एक मकान का ही उदाहरण लें, मकान बनाते हैं तो ईंट, गिट्टी और भी जो आदि इत्यादि वस्तुएं लगती हैं इकट्ठा करते हैं। इसके बाद उनको संग्रह करने के बाद एक मकान तैयार करते हैं। लेकिन भगवान प्रभु सत्यनारायण संकल्प प्रभु अंदर से सारी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, और जब इनको सृष्टि का लय करना होता है तो सारी सृष्टि को पुनः अंदर समेट लेते हैं। फिर जब इनका मन होता है फिर सृष्टि उत्पन्न करते हैं, फिर अंदर समेट लेते हैं। सृष्टाकार ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उसी समय मधु कैटभ दोनों दैत्य भगवान ब्रह्मा तपस्या कर रहे थे। मधु कैटभ भगवान ब्रह्मा को खाने के लिए दौड़ते हैं। भगवान ब्रह्मा नारायण की स्तुति करने लगे, देव देव जगत प्रभु, हे नारायण बचाओ। उसी समय भगवान नारायण उपस्थित होते हैं, उनसे 5000 वर्ष तक युद्ध करते हैं। आखिरी में युद्ध के पश्चात माया के प्रभाव से माया उनके दिमाग पर बैठ जाती है। उसके प्रभाव से दोनों मलभूत भगवान नारायण से ही वरदान मांगने को बोलने लगते हैं। हे नारायण, हे विष्णु, हम तेरे पराक्रम से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो जो वरदान मांगना हो। भगवान नारायण ने सत्य संकल्प प्रभु ने उनसे संकल्प करा के उनकी मृत्यु ही मांग ली। हे नाथ, ना हम जल मरना चाहते हैं, ना पृथ्वी पर, ना आकाश पर। ऐसा उन दोनों दैत्यों ने वरदान दिया। भगवान विष्णु ने अपने शरीर का तेज बढ़ाया, रूप बढ़ाया, अपनी जंघा विस्तीर्ण की और अपनी जंघा में रख के
उन दोनों का वध कर देते हैं। इधर ब्रह्मा जी दो लोग ज्वाइन कर ले, दो लोग ज्वाइन कर ले। ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कन्हैया नारायण सृष्टि करने का। उन लोग भी देख रहे हैं लाइव। ब्रह्मा जी बहुत चिंतन करते हैं। हाँ तो बोल देते हैं कि हाँ ठीक है प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से सृष्टि आरंभ करता हूँ। बहुत प्रयत्न करते हैं सृष्टि का। उनको क्रोध जगता है ब्रह्मा जी को। उसी क्रोध से भुक्ति से उनके मस्तक के मध्य से एक बालक उत्पन्न होता है क्रोध से। भगवान ब्रह्मा जब आँख खोल के देखते हैं, वह शिशु उनके निकट ही बैठा रुदन करने लगा, रुदन कर रहा था। तब ब्रह्मा ने कहा कि हे बालक रो मत। वह बालक बोलने लगा, मैं कौन हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा कार्य क्या है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, हे बालक, तुम रोते बहुत हो, इसी कारण तुम्हारा नाम आज से रुद्र रखा जाता है, तुम लोग उठ जाओ, अर्थात भोलेनाथ प्रकट हुए। अब भोलेनाथ पूछने लगे कि मेरा कार्य क्या है, मुझे करना क्या है। तब ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि करोगे? बोले हाँ कर देंगे। भगवान ब्रह्मा पूरा भार शिव जी पर छोड़ के फिर तपस्या करने लगे। बोले करो सृष्टि। भगवान भोलेनाथ जो सृष्टि किए, किसी की एक आंख नहीं, किसी के दोनों पैर नहीं, भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी बिच्छू ततैया सर्प व्याघ्र रच डाले। भगवान ब्रह्मा जब देखे सृष्टि को, शिव जी बोले कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा से सृष्टि का काम सही चल रहा ना। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, अब तुम जाकर वन में तपस्या करो, मुझे इस प्रकार की सृष्टि नहीं करानी। आप तो सृष्टि रचना के पहले, सृष्टि उत्पन्न होने के पहले ही सृष्टि का विनाश रच दिए। तब ब्रह्मा जी खुद भगवान नारायण का आदेश का पालन करते हुए सृष्टि रचना का कार्य आरंभ करते हैं। उन्होंने सप्त ऋषियों को उत्पन्न किया। सप्त ऋषियों को आज्ञा दे कि सृष्टि का कार्य आगे बढ़ाइए। उनके मना करने के बाद फिर प्रभु ने शनक आदि ऋषि उत्पन्न किए। शनक, सनातन, सनात कुमार और सनंदन चारों ऋषियों से बोले कि सृष्टि कार्य में मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि बढ़ाएं। उन बालकों ने बोला, उन ऋषियों ने बोला कि हे पिताश्री, हम नारायण की तपस्या करना चाहते हैं, सृष्टि कार्य हमसे संभव नहीं। तब ब्रह्मा जी क्रोधित होकर उनको सदा के लिए बालक ही रहने का श्राप दे डाले। शनकादिक ऋषि जो चार, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषि हैं, वो हमेशा 5 वर्ष की आयु के रहते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने
मानसिक मानस ऋषि नारद जी का उत्पन्न करते हैं। नारद जी ने भी सृष्टि क्रम आगे बढ़ाने से मना कर दिया। तब ब्रह्मा जी अपनी भुजाओं से, दाहिनी भुजा से और बाएं भुजा से एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट करते हैं, जिनका नाम होता है मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा से सृष्टि क्रम आगे बढ़ाने के लिए भगवान ब्रह्मा आदेश करते हैं। मनु शत्रुपा सृष्टि क्रम चक्र आगे बढ़ाते हैं। 9 कन्या उत्पन्न हुई और 2 पुत्र। इसके बाद मनु महाराज तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए। हे प्रभु, आपने सृष्टि क्रम का आदेश दिया, हमने पालन किया, सृष्टि क्रम आगे थोड़ी बढ़ा लिए, लेकिन इस सृष्टि को रखें कहाँ? पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो चोरी हो गई है। ब्रह्मा जी ने नारायण को याद किया। नारायण ने अपनी माया से पृथ्वी को देखा। पृथ्वी आकाश पाताल पथ थी। हिरणाक्ष दिति का पुत्र। भगवान तुरंत ही ब्रह्मा जी की नासिका से अवतार धारण करते हैं। एक छोटा सा शिशु होता है, बाराह शिशु, बाराह अवतार। नासिका से ब्रह्मा जी के बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वह शिशु, बाराह शिशु, एक पुरुष, बहुत बड़ा भारी शिशु हो जाता है। बाराह अवतार होता है। बोले बराह भगवान की जय। फिर जय और विजय। शनकादिक ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था। एक बार की बात है कि शनकादिक ऋषि जय विजय के द्वारपाल, जो पार्षद थे भगवान के द्वारपाल, द्वार पर पधारते हैं। चारों ऋषियों ने जय विजय से बोला, हमें भगवान नारायण की स्तुति और दर्शन करना है। उन बालकों को देखकर जय विजय ने बहुत उपहास किया, अंदर प्रवेश भी नहीं करने दिया। उसी समय चारों ऋषियों ने जल उठाकर उन दोनों को श्राप दे डाला। जाओ, आज से राक्षस हो जाओ। भगवान नारायण के कान में पड़ता ही श्राप, तुरंत भागे भागे आए। उन्होंने उस श्राप की अवधि घटाते हुए, ऋषियों से प्रार्थना करवाते करते हुए 3 जन्मों की रखी। पहला जन्म हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण। तीसरा जन्म दंतवक्र और शिशुपाल। इनके असुर प्रवृत्ति जन्म का उद्धार करने के लिए भगवान ने विभिन्न अवतार धारण किए। हिरणाक्ष महाबलशाली दैत्य। एक बार की बात है, सृष्टि क्रम में बाधा उत्पन्न करने लगा।
हिरणाक्ष सारी पृथ्वी को चुराकर जल के अंदर किसी ऐसे स्थान पर रख दिया जहां पर देवता लोग प्रवेश ना कर पाए, मिलेच्छ स्थान पर, जहां देवताओं का पहुंचना असंभव हो। तब दीनदयाल प्रभु पृथ्वी की पुकार सुनते हुए पृथ्वी की पीड़ा हरण करने के लिए वराह का अवतार धारण करते हैं भगवान ब्रह्मा की नासिका से। भगवान जल के भीतर प्रवेश करते हैं और हिरणाक्ष से युद्ध करके हिरणाक्ष को अपने दांतों से मारकर पृथ्वी को अपने दांतों पर रखकर ऊपर लाके यथेष्ट स्थान पर स्थापित करते हैं और हिरणाक्ष का वध हुआ। यहाँ उनका दूसरा भाई हिरणाकश्यप अपने भाई का वध सुन के बहुत दुखी हुआ और बहुत क्रोधित हुआ। भगवान नारायण से इतना चिढ़ने लगा कि उनका नाम भी सुनने बोलने वालों एक बार की बात है कि हिरणाकश्यप की पत्नी कयाधु भगवान की महामाया प्रेरणा से उसकी जो पत्नी कयाधु थी वो भगवान का नारायण का जाप करती रही। इस कारण भगवान की भक्त भी थे। भगवान नारायण ने उस पर अनुग्रह करके गर्भ प्रवेश कराया। उसी समय देवताओं को हराने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी की तपस्या के लिए हिरणाकश्यप वन की ओर प्रस्थान कर गया। नारद जी उसी समय नारायण के आदेश से हिरणाकश्यप के महल में पधारते हैं और कयाधु को लेकर गर्भ से कयाधु थे, कयाधु को लेकर अपने आश्रम जाते हैं। कयाधु का अपनी पुत्री के समान पालन पोषण करते हैं और ज्ञान उपदेश हितोपदेश सब प्रदान करते हैं। प्रहलाद गर्भ में ही भगवान नारद ने ओम नमो भगवते वासुदेव का प्रहलाद को गुरु दक्षा दे दी थी। गर्भ में रहते हुए भी ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा का निरंतर वह गर्भ जाप करने लगा। धीरे धीरे समय आया, भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरणाकश्यप जब अपने महल में आया, अपने अनुचरों से कह रखा था कि ना तो किसी स्थान पर विष्णु की पूजा हो और ना ही विष्णु का नाम लिया जाए, मैं भगवान हूं। विष्णु के स्थान पर मेरी मूर्तियां रखवाई जाएं। सारी प्रजा को प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद जब
भक्त प्रहलाद आए। उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र होके माइक नीचे। मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। उसके साथ बहुत सा अत्याचार किया गया। वनों से नीचे फेंकवा दिया गया। शूली पर चढ़ाए गए। भाले इत्यादि शस्त्रों से उनका वध करने की चेष्टा की गई, किंतु भगवान नारायण की कृपा से भक्त प्रहलाद को लेश मात्र भी क्षति नहीं हुई, हानि नहीं पहुंची। एक बार की बात है, बहुत समझाने के बाद भी जब भक्त प्रहलाद नहीं माने, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, उसने अपने भाई को मंत्रणा दी कि भैया, मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है कि मैं आग से नहीं जल सकती हूँ। दोनों ने मंत्रणा करके प्रहलाद को जलाने की युक्ति विचारी। भारी चिता बनाई गई। उस पर होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई, किंतु होलिका जलने लगी। भगवान नारायण ने प्रहलाद की रक्षा की। इस प्रकार दीनदयाल प्रभु अपने भक्तों की लाज बचाते हैं। फिर जब भक्त प्रहलाद महल में पहुंचे, हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। एक तो उसकी बहन भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपना खड्ग उठाया और अपने ही पुत्र का वध करने के लिए उद्यत हुआ। कयादु ने बहुत चेष्टा की। इसके बाद भी पूछने लगा कि हे प्रहलाद, मैं तुम्हें आखिरी बार आदेश कर रहा हूं कि भगवान मुझे मानना है या नारायण को। कभी पर प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, सबके पालनहार, सृष्टि के रचनाकार नारायण के अतिरिक्त दूसरा कोई भगवान नहीं है। क्रोध करके बोला, क्या तेरे भगवान यहाँ भी हैं जो तेरी रक्षा करेंगे? आज मैं तेरे प्राणों को यमपुरी पहुंचाऊंगा। हाँ पिताजी। हर स्थान पर नारायण, हर स्थान पर प्रभु हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम दी प्रगट होहि मैं जाना। हे पिताजी, भगवान नारायण कण में विद्यमान हैं। क्या तेरे नारायण इस खम्भे में भी हैं? बोला, हाँ पिताजी, आप में भी मेरे को नारायण दिख रहे हैं, इस खम्भे में भी मेरे को नारायण दिख रहे हैं। तलवार का प्रहार, शस्त्र का प्रहार उस खम्भे में ही कर दिया कि आज मैं तेरे नारायण का ही वध किए देता हूं। भगवान नारायण इनकी वीडियो नहीं बन रही।
नरसिंह का अवतार लेकर प्रकट हो गए। नरसिंह का अवतार ना तो पूरा नर थे ना तो पशु थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप को ये वरदान था, उसने ये वरदान मांगा था, न दिन मरूं न रात मरूं, न सुबह न शाम, न पृथ्वी में न आकाश में, न जल में। इस वीडियो में कुछ नहीं बन रहा है। तब उस वरदान के विपरीत भगवान ने अवतार धारण किया, नरसिंह अवतार, आधा पशु आधा नर। उसने एक वरदान और मांगा था कि मैं ब्रह्मा की सृष्टि से उत्पन्न किसी भी जीव से ना मारा जाऊं। भगवान नारायण ने अवतार धारण किया था, ब्रह्मा की सृष्टि से अलग थे। उन्होंने शाम काल के समय, ना रात्रि का समय था ना दिन का समय था, संध्या वेला थी, उस समय ना तो पृथ्वी थी, उन्होंने अपनी गोद में रखकर, ना आकाश था, ना भीतर थे ना बाहर, दहरी पर बैठकर हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में लिटाकर अपने नखों से, न शस्त्र था, अपने नखों से श्री भगवान हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की दशा देखकर भगवान नारायण को दया आ गई। भक्त प्रहलाद कप रहे थे, उनके इस रौद्र रूप को देखकर भगवान नारायण ने अपना थोड़ा सा तेज समेटा और प्रहलाद के निकट पहुंचे। प्रहलाद का मस्तक सहलाते हुए बोले, हे पुत्र डरो मत। इसके बाद गोद में बिठाकर उसको लाड़ लड़ाए। इसके बाद सारे देवता आकर श्री नारायण की स्तुति की करते हैं। स्तुति करने के बाद भी जब नारायण का नरसिंह अवतार का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब सारे देवताओं ने भक्त प्रहलाद के सामने अपने कर जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि हे पुत्र, तुम ही भगवान नारायण को शांत करो। इसके बाद भक्त प्रहलाद ने उनका स्तवन किया। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, उसको वरदान दिए, अखंड राज्य दे दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय। हेलो। और श्रीमद् भागवत जी की कथा में, जैसा कि आप सभी को विदित है, ये सार्वजनिक श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन है और आज के समय में कोई भी काम हो तो बिना मुद्राओं के संभव नहीं होता है। और खास तौर से ये श्रीमद् भागवत जी के जो आयोजन होते हैं, इनमें बहुत असीमित खर्च होता है। पंडाल का खर्च, लाइट का खर्च, डेकोरेशन, कलाकारों का खर्च, साउंड व्यवस्था, 7 दिनों की पूजन सामग्री, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और इनमें जब सभी भक्तगणों का बढ़ चढ़कर सहयोग प्रदान होता है, तब ऐसे कार्य बहुत अच्छे तरीके से प्रभु की कृपा से और आप सबके सहयोग से संपन्न होते हैं। तो सभी भक्तगणों से सहयोग है कि आकांक्षा है। और आज हमारे
निशांत पटेल जी, उनकी ओर से 501 रुपए की राशि सार्वजनिक श्रीमद् भागवत जी के आयोजन में प्रदान की गई है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। और जो भी भक्तगण इस आयोजन में अपना सहयोग देना चाहते हैं, आप भी सहभागी बनना चाहते हैं इस आयोजन में, तो हमारे कार्यकर्ता वहां पर स्टॉल लगा हुआ है, वहां पर आप सहयोग देकर उसकी रसीद प्राप्त करें और इस आयोजन में सहभागी बने। आइए एक पावन भजन प्रभु के चरणों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? और आप लोगों में से वृंदावन हो कौन कौन आए? क्या बात है। जो हो आए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और जो नहीं गए हैं तो हम और आप यहीं से मानसिक रूप से यहीं से बैठे बैठे चलते हैं और सांवरे के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। एक बार अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा लें और जोरदार तालियां और एक बार जोरदार जयकारा वृंदावन बिहारी लाल जी का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कान्हा जिनको याद करे वो निराले होते और सावरे जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते जय श्री राधे 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 जय श्री राधे। तो चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। ओ वृंदावन की कुंज गलने का सपना मुझे क्या हुआ है। चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना कृष्णा के दीवानों का। सारे जग में एक ठिकाना कृष्णा के दीवानों का। हो रखता देखे आके बिहारी अपने भक्तों के आने का। बाकी बिहारी अपने भक्तों के आने का। हो रज रज माथे लगा कर नाचूं, ऐसा प्यार दिल में आया है। चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है।
परिक्रमा लगाते जाओ यमुना मैया को नमन कर, ब्रज की महिमा गाते जाओ यमुना मैया को नमन कर, ब्रज की महिमा गाते जाओ यमुना मैया को नमन कर। एक बार आया बार बार वो आया चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। वृंदावन के दर्शन को वृंदावन के दर्शन को लोग तरसते रह जाते और हंसते हंसते आते हैं, रोते रोते जाते हैं। आपने वो इसी की तर्ज का गाना सुना होगा माँ वैष्णो मैया का। वहां लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, लेकिन वृंदावन में लोग हंसते हंसते आते हैं और जब वापस लौटते हैं तो रोते रोते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कन्हैया को छोड़ के जाना पड़ रहा है। और ये प्रार्थना करते हैं सांवरे से कि शीघ्र ऐसी कृपा करना सांवरे कि हम फिर वापस लौटकर आपके धाम में आए। वृंदावन में एक कहावत चलती है, वहां पर जितने भक्त हैं उनको गले में कंठी पहनना अनिवार्य है। जो तुलसी की कंठी होती है वो अनिवार्य है। तो उसके विषय में एक कहावत चलती है कि जिसके गले में कंठी वो पालतू, जिसके गले में कंठी वो पालतू, और जिसके गले में कंठी नहीं वो फालतू। मतलब कंठी आपने पहन ली तो आप प्रभु के चेले हो गए, उनके दास हो गए, उनके भक्त हो गए। तो ये कहावत चलती है ब्रज में। और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो भक्त जो ब्रज के दर्शन करते हैं। तो क्या कहते हैं? वृंदावन के दर्शन को लोग तरसते रह जाते और रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं, रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं, रोते रोते जाते हो। हरि नाम में जो रम गया है असली कृपा से नहाया है, चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। हो वृंदावन की कुंज गले का सपना मुझे क्या भूल आया है, चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्याम राधे, जय श्री राधे, जय
श्री राधे श्याम लाल जय श्री राधे श्याम। एक बार जोरदार जयकारा वृंदावन बिहारी लाल जी का। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उठा लें, दोनों हाथों को ऊपर। जिन जिनको सुंदर हाथ दिए हैं भगवान ने वो उठा लें, जिनके पास ना हो तो कोई बात नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा अलवेली सरकार की, बोलिए व्यास जी महाराज की। और कहते हैं कि यूं तो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, यूं तो जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होते हैं, और तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में। क्या बात है। तो आइए चलते हैं हम सभी भक्त लोग पुनः कथा की ओर।